Hello and welcome to another lesson of English. In this very video we are going to learn use of can. अब can को सुन के लगता है तो हमें आता है मैं जा सकता हूँ, I can go, मैं आ सकता हूँ, I can come. बिल्कुल ठीक है, इसका यही यूज है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। क्या आपको पता है कि can के बाद हम नॉट नॉट ऐसे बोल सकते हैं, दो बारी नॉट लगा सकते हैं, कैन नॉट नॉट, है ना। तो ये पॉइंट अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी हम शुरू करेंगे बेसिक से। सबसे पहले बेसिक बताऊंगा फटाक फटाक, और उसके बाद कैन का ये वाला यूज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन का हिंदी सिंबल यानी हिंदी में पहचान होती है सकता है, सकते हैं, सकती है। जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकते हैं, सकती है हो, उस केस में हम कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। सो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसका रूल हुआ। तो चलिए कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार चला सकता हूं। अच्छा देखिए, जब भी सकता है, सकते हैं, सकती आता है तो इसका मतलब होता है एबिलिटी यानी योग्यता, कि मेरे अंदर उतनी शक्ति है, उतनी क्षमता है, उतनी योग्यता है कि मैं उस काम को करने में सक्षम हूं, तो वो काम मैं कर सकता हूं। तो आई कैन डू दैट वर्क, कैन डू फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं खाना पका सकता हूं, आई कैन कुक फूड। मैं उससे बात कर सकता हूं, आई कैन टॉक टू हिम। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। आप अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने क्या किया, हमने कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो कैन के बाद नॉट। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कैन नॉट ये अलग अलग वर्ड्स नहीं है, कैन नॉट एक सिंगल वर्ड है। सो आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता हूं। सो आई कैन नॉट गो देयर, कैन और नॉट के बीच में स्पेस नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। सही क्या है, आई कैन नॉट गो देयर। बोलने में तो कैन नॉट ही आएगा, लेकिन लिखने में कैन नॉट एक सिंगल वर्ड है। सो आई कैन नॉट गो देयर, जिसको हम शॉर्ट में कांट भी बोल सकते हैं। खैर, ये शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर मेरा एक अलग वीडियो है यूट्यूब पे, जिसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें हैं जो न्यू सीखने को मिलेंगी, और कईयों में प्रोनाउंसिएशन का भी आपको पता लगेगा, तो शायद बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। तो खैर, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। अभी आते हैं कैन पे वापस। तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, या फिर आई कांट डू दिस वर्क। मैं उससे बात नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट टॉक टू हिम, या फिर आई कांट टॉक टू हिम। अब अगर क्या से सवाल बने, क्या तुम कार चला सकते हो, सो कैन को हम बाहर ले आएंगे। कैन यू ड्राइव अ कार। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या तुम कार चला सकते हो, कैन यू ड्राइव अ कार में अगर हम नहीं भी ऐड कर दें, क्या तुम कार नहीं चला सकते हो, सो कैन यू नॉट ड्राइव अ कार, इस केस में नॉट अलग हो जाएगा। इस केस में हम ऐसे नहीं बोल सकते कैन नॉट यू ड्राइव अ कार, वो नहीं होता, वो गलत हो जाएगा। या तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज करें, कांट यू ड्राइव अ कार, ये स्पोकन में चलता है। कांट यू टॉक टू हिम, क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो। कांट यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता नहीं सकते हो। सो कांट यू, अगर आप कांट लगाएंगे, जिसको हम कैंट भी बोलते हैं और कांट भी बोलते हैं। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें उसमें और बतानी पड़ेंगी, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वो देख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म। नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कैन के ऊपर, तो हमारा फोकस अभी कैन पे है। सो कांट यू गो देयर या फिर कैन यू नॉट गो देयर, तो इस केस में कैन और नॉट अलग हो जाएंगे। जब कैन नॉट बोलना होगा तो कैन नॉट एक सिंगल वर्ड है, लेकिन इंटेरोगेटिव में हम कैन को बाहर लेके जाएंगे, नॉट को नहीं लेके जाएंगे। अब आप बोलेंगे बड़ी नाइंसाफी है, तो भाई इंग्लिश में कई जगह ऐसी है जहां पे आपको नाइंसाफी दिखेगी, बट ग्रामर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, सो वी हैव टू फॉलो इट। तो क्या आप ये काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो, कैन यू डू मी अ फेवर। ऐसा बोलते हैं ना, भाई मेरा एक काम कर दे यार, क्या मेरा एक काम कर देगा, या क्या आप मेरा एक काम कर दोगे। सो कैन यू डू मी अ फेवर, तो ये है। अब अगर इसमें हमें WH फैमिली वर्ड्स भी लगाने हो, तुम वहां क्यों नहीं जा सकते हो, वाई कांट यू गो देयर। अब कांट इकट्ठा आ गया, राइट। अगर हम कैन और नॉट लगाएंगे तो वाई कैन यू नॉट गो देयर, तो नॉट अलग रहेगा, वाई कैन यू नॉट गो देयर। हु कैन नॉट डू दिस वर्क, इस काम को कौन नहीं कर सकता, बहुत आसान काम है, एवरीबडी कैन डू इट, सभी कर सकते हैं। सो हु कैन नॉट डू दिस वर्क, कौन नहीं कर सकता इस काम को। मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं अब क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू नाउ। तो कैन को हमने सिंपल में यूज किया, आई कैन ड्राइव अ कार। कैन को हमने नेगेटिव में यूज किया, आई कैन नॉट पायलट एन एरोप्लेन। एरोप्लेन उड़ाने के लिए फ्लाई भी लगाते हैं और पायलट भी लगाते हैं। पायलट एक चालक को भी बोलते हैं, प्लेन विमान चालक को भी पायलट बोलते हैं, एंड पायलट इज अ वर्ब ऑल्सो, आई कैन नॉट पायलट एन एरोप्लेन। कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो।
वाई कैन यू नॉट डू दिस वर्क, तुम ये काम क्यों नहीं कर सकते हो, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमने कैन को सिंपल नेगेटिव, फिर क्या वाले इंटेरोगेटिव में, और फिर डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड वाले इंटेरोगेटिव में यूज किया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैन के बाद दो बारी नॉट कैसे आ सकता है भाई, कैसे। देखो बहुत सिंपल है, जब मैं बोलू आई कैन नॉट नॉट लिसन टू म्यूजिक, इसको जो मैंने किया ना इसको बोलते हैं क्लियर थ्रोट, ठीक है। जैसे आई स्पोक अ सेंटेंस, मैंने एक वाक्य बोला एंड देन आई हैड टू क्लियर माई थ्रोट, और फिर मुझे उसके बाद अपना गला साफ करना पड़ा, तो आई हैड टू क्लियर माई थ्रोट। तो क्लियर थ्रोट मतलब इस तरीके से करना, ठीक है। सो पॉइंट पे आते हैं वापस, अगर मैं बोलूं कि आई कैन नॉट नॉट लिसन टू म्यूजिक, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि मैं म्यूजिक ना सुनूं। मैं नुसरत साहब का बहुत बड़ा दीवाना हूं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पास टाइम फ्री है और मेरा वो अपना टाइम है, दैट्स माय ओन टाइम, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं नुसरत साहब की कवालियां ना सुनूं। सो आई कैन नॉट नॉट लिसन टू नुसरत साहब कवालियां। तो जब हम कैन नॉट बोलते हैं उसके बाद नॉट लगाते हैं, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये काम ना करूं, मतलब मैं ये काम करता ही करता हूं, मुझे करना ही करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अब बच्चा जो है वो खाना मांग रहा है और उसकी माँ जो है उसको नहीं दे रही है। अब एक पड़ोसी जाता हुआ देख रहा है, कह रहा है बहन जी खाना मांग रहा है आपका बच्चा और आप मना कर रहे हो। कह रहे हैं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा खाना मांगे और मैं ना दूं। आई कैन नॉट नॉट गिव फूड टू माई चाइल्ड वेन ही रिक्वायर्स इट, मतलब जब उसे जरूरत हो और मैं ना दूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं उसको इसलिए नहीं दे रही, वो चॉकलेट मांग रहा है, सो आई कैन नॉट गिव हिम अ चॉकलेट, मैं उसको चॉकलेट नहीं दे सकती, बट खाना मैंने ऑलरेडी दे दिया है। सो आई कैन नॉट नॉट गिव हिम फूड व्हेन ही रिक्वायर्स, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि जब उसे जरूरत हो और मैं खाना उसको ना दूं। आई कैन नॉट नॉट हेल्प माई फ्रेंड, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने दोस्त की मदद ना करूं। आई कैन नॉट नॉट सपोर्ट द नीडी, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जरूरतमंद को सपोर्ट ना करूं। अब आप कमेंट्स में एक ऐसा सेंटेंस बताइए, लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा और साथ में उसकी इंग्लिश लिखिएगा, और जिसका सही होगा मैं उसको लाइक करूंगा, आपको पता लग जाएगा आपका सेंटेंस ठीक है या नहीं। तो आपने लिखना कैसे है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ये काम ना करूं। सो आई कैन नॉट नॉट डू दिस वर्क। अब मैंने डू दिस वर्क बोला, अब इसकी बजाय और कुछ अपना सेंटेंस लगाइए, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं म्यूजिक ना सुनूं, तो आप कुछ और बनाइए। ऐसा हो नहीं सकता कि शाहरुख खान की मूवी मैं ना देखने जाऊं। तो इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस आप हिंदी लिख के उसकी इंग्लिश बनाइए कमेंट्स में, जिसका सही होगा उसको मैं लाइक करूंगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, एंड दैट विल हेल्प यू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। So it's all for this video. See you in the next video. Till then take very good care of yourselves. और एक बात का ध्यान रखिए कि अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को अक्खे सोशल मीडिया पे फॉलो कर डालो।